हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। बात करेंगे वैसे तो कल से मैच शुरू होने वाला है, लेकिन जो एक तमाशेबाजी लगी हुई है कि एक जो शोएब बशीर है उसको वीज़ा नहीं मिल रहा, और ये सारी बातें हो रही है कि वीज़ा इंडिया जानबूझ के नहीं दे रहा और पाकिस्तानी ओरिजिन का है, इस वजह से इंडिया जो है प्रोसेस में डिले कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूँगा, देखो हर एक कंट्री का जो एक वीज़ा का प्रोसेस होता है, अगर कोई वजह होती है तभी कोई चीज़ डिले होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़बरदस्ती में इंडिया जो है किसी का भी वीज़ा डिले करेगा। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी होती है इंडिया की तरफ से ऑफर की जाती है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी डिले हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। शोएब बशीर, मैं बता दूं, समरसेट की तरफ से ये खेलते हैं। ये जो इंग्लैंड की काउंटी है और वहाँ पर 20 साल की इनकी एज है। इंग्लैंड के डोमेस्टिक में इन्होंने 18 मैच खेले हैं। फर्स्ट क्लास लिस्ट है और T20 क्रिकेट को मिलाकर विकेट इनके पास 17 है। काउंटी टीम जैसे मैंने बताया समरसेट है इनकी। तो ये जो है इनका इंग्लैंड लायन का जो है कैंप लगता है यूएई में, और वहाँ पर शोएब बशीर जो है वहाँ पर आते हैं। बाकी की टीम को वीज़ा मिल जाता है और इनको वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा मिलने में डिले होता है। उसके बाद जो है एक कंट्रोवर्सी सी मच जाती है कि यार ये क्योंकि पाकिस्तानी ओरिजिन का है, जो कि वो है तो है, तो इसको इस वजह से वीज़ा नहीं दे रहे। और ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा है कि वी एक्सपेक्ट इंडिया टू ट्रीट ब्रिटिश सिटीजन फेयरली एट ऑल टाइम्स इन वीज़ा प्रोसेस। तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर, हम सबको फेयरली ही ट्रीट कर रहे हैं, सबको टाइम से वीज़ा मिल गया है। कुछ ना कुछ इशू ज़रूर रहा होगा। देखो ये जो बकवास लिखते हो ना तुम लोग ट्विटर के ऊपर के, एकदम से एक एवरेज से ऑफ स्पिनर को घुसाने के लिए इंडिया जो है अपना जो पूरा वीज़ा का प्रोसेस है उसे चेंज कर दे, तो थोड़ा सा मतलब उस माइंड कॉलोनियल माइंड सेट जो है ना तुम्हारा, उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, लॉ के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और अगर डिले हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। ज़बरदस्ती में कोई भी कंट्री, और इंडिया जैसी सॉवरेन कंट्री और इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो स्टेट है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, चीज़ें लॉ के हिसाब से होती हैं। ज़बरदस्ती में कोई किसी का वीज़ा डिले नहीं करता। और मैं तो कह रहा हूँ यार कि अगर कोई वजह है इसके पीछे तो साफ हो जाएगी, और अभी उसे नहीं मिला है वीज़ा तो वो घर लौट गया, क्या करे तो फिर। और वैसे ही जैसे अभी वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट करा है कि इंडिया जो वीज़ा का जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने, और ये जो पूरा इंसिडेंट है उसके ऊपर बात करी है। वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि ये जो वीज़ा स्टैंप होना था शोएब बशीर का, वो इंग्लैंड के अंदर ही होना था। ये थर्ड कंट्री यूएई, जहां पर इंग्लैंड लायन का कैंप लगा हुआ था, वहां पर ये वीज़ा जो था वो स्टैंप नहीं होना था। इसी वजह से इस वीज़ा प्रोसेस में डिले हुआ। इसी वजह से ही वो कैंप के बाद उसको दोबारा से घर जाना पड़ा शोएब बशीर को, और इसी वजह से उसको वीज़ा नहीं मिला। क्योंकि अजम्पशन उनके हिसाब से कहना है, वेंकटेश सर के हिसाब से, कि इंग्लैंड की तरफ से अजम्पशन थी कि यूएई के अंदर जो है शोएब बशीर का वीज़ा स्टैंप होगा, और उसके बाद वो इंग्लैंड के जो बाकी का स्क्वाड है उसके साथ इंडिया टेस्ट खेलने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो वाला पॉइंट रहा कि ऐसा हुआ नहीं, और वीज़ा में डिले भी हुआ। और बात ये भी हुई थी कि शायद इंडियन हाई कमीशन जो है वहाँ से गो अहेड दे देगा, लंदन से जो भी चीज़ें थी, कुछ मैं पढ़ रहा था अभी। तो वही सारी बातें कि देखो अगर वीज़ा प्रोसेस में डिले हो रहा है तो चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। अब जो भी है बीसीसीआई भी ऑब्वियसली लगाई हुआ है इस चीज़ में कि सबका ही वीज़ा प्रॉपर तरीके से दे दिया जाए और इन चीज़ों में डिले ना हो, वरना कोई ना कोई तो देखो रीज़न रहा होगा। और एकदम से परेशान हो जाना कि एक कंट्री के तुम पूरे ऊपर ये कहो कि इनका वीज़ा का प्रोसेस ही बेकार है, या वीज़ा का प्रोसेस पूरा चेंज कर दो, तो एक एवरेज ऑफ स्पिनर के लिए तो या तो वो कोई बहुत ही बड़ा महान ऑफ स्पिनर हो, जिसे कहते हैं कि अश्विन टाइप हो, या फिर बहुत ही कोई ग्रेट लेट शेन वॉन सर हो, या मुथाया मुरलीधरन, तो समझ में भी आता है। चलो उसमें स्पिनर की क्वालिटी की भी बात नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक टुच्चे से स्पिनर के लिए भी कितनी बकवास कर रहे हैं। ब्रेन स्टोक्स जो है कह रहा है कि फ्रस्ट्रेटिंग है, मिड दिसंबर में हमने कर दिया था। अभी तो तू भाई अपनी कंट्री के अंदर स्टैम्प करवा के आ जाता ना। फिर यहाँ पर तुम लोग मतलब ऐसे अभी भी तुम लोगों का वो कॉलोनियल माइंड सेट है कि ये कॉलोनी है, जैसे हम कहेंगे वैसे जो है हमारी हरकतों पे नाचेगी। जो हम कहेंगे हम बड़े साहब हैं, हमारा जो एक पर्टिकुलर स्किन का कलर है तो उसके बेसिस पे हम इंडिया को रूल करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा एक पूरा वीज़ा का प्रोसेस है। हम किसी को भी ऐसा अलाउ नहीं कर सकते कि देश के अंदर आ जाए मुंह उठा के। अगर आप एक एवरेज स्पिनर जो है कोई भी हो, चलो स्पिनर की बात नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि जितना शोर मचा रहे हैं मैं उसको
मतलब जो बनाना चाह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा स्पिनर था और उसके बना तो मतलब वो आतंक मचा देता, मतलब इतना तगड़ा स्पिनर था, हर इनिंग के अंदर वो 10-10 विकेटें ले लेता और वो एजाज पटेल बन जाता जिसने 10 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पर आके। उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो फालतू की बकवास की जाती है ना कि जो नहीं होता वो तो प्लेयर सबसे महान था, मतलब ठीक है यार, अभी 20 साल का वो प्लेयर है, उसकी मैं बता देता हूँ लाओ मच के जो पूरी परफॉर्मेंस है वो बता देता हूँ। इसने 18 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास लिस्ट ए और T20 मिलाकर, जो इनका डोमेस्टिक का होता है काउंटी क्रिकेट वगैरह इंग्लैंड की। 17 इसकी विकेटें, ये इसकी औकात है। चलो वो उस वाली बात पे भी नहीं है, लेकिन एकदम से जो ये बकवास निकल कर आती है ना कि ओहो तुम्हारे तो वीज़ा प्रोसेस ही बेकार है, थोड़ी औकात में रहो। यहाँ पर पूरा चीज़ें जो है देख कर की जाती हैं, जो हमें ठीक लगेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारा लॉ के हिसाब से है, जो एक पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। तुम्हारे परेशान होने से, तुम्हारे उछलने से कुछ नहीं बदलने वाला। बाकी जहाँ तक बात की जाए ठीक है, वो एक डिसेंट ऑफ स्पिनर हो सकता था, तुम्हारे स्क्वाड में नहीं है तो भाई किसी और को रिप्लेसमेंट बना लो, कोई मर तो नहीं गया होगा वहाँ पे, और भी बहुत सारे स्पिनर पड़े होंगे और तुम्हारे प्लान में था तो तुम पहले उसका वीज़ा करवा लेते भाई। ये सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के तुम पहले इन लॉन्डो का वीज़ा करवा लिया करो, फिर आ जाया करो यहाँ पे। हमें वैसे भी कोई शौक नहीं है भाई पाकिस्तानियों को यहाँ पे घुसाने का, बहुत आए हैं, बहुत अपनी बकवास करके यहाँ पे चले गए हैं, और उसके बाद जब अपने देश के अंदर जाते हैं तो हमारे खिलाफ बकवास ही करते हैं। हालांकि वो लेना देना नहीं है, ये ब्रिटिश सिटीजन है शोएब बशीर जो भी है इसका ओरिजिन। मेन चीज़ ये है कि अगर कोई ना कोई वजह रही होगी वो चीज़ सामने आ जाएगी, जब तक नहीं आ रही तो उसका मतलब कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न ही रहता है भाई। कोई किसी का वीज़ा जानबूझ के कोई भी कंट्री नहीं अटकाती, वो चाहे कैसी भी कंट्री हो, चाहे वो अगर आप बात करो सोशलिस्ट मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है, या फिर जहाँ पर एक ही पार्टी का रूल होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पर भी ये सारी हरकतें नहीं होती। यहाँ तो फिर भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया, चीज़ें प्रॉपर सिस्टमेटिक होती है। तो बस ये है कि मतलब वो जो जितना बड़ा बेन स्टोक्स उसे बनाना चाह रहा था ना, मतलब थोड़ा सा चिल करना चाहिए, इतना भी कोई बड़ा बॉलर नहीं है वो। और जितना तुम मतलब उसे बता रहे हो कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, और शोएब बशीर होता तो मतलब यहाँ पर उसका गज गज बॉल से जो है स्पिन करता और ब्रेक करता, मिट्टी उखाड़ देता वो, मतलब क्या पता नहीं क्या ऐसी स्पिन कर देता शोएब बशीर, पता ही नहीं चलता। मतलब ठीक है यार, अब चल करो ना इतना। रोहित शर्मा ने भी कहा है कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं तो वीज़ा ऑफिस के अंदर बैठता नहीं कि मैं उसमें ठप्पा लगा के दे दूंगा कि ले भाई शोएब तू निकल पहले सबसे पहले। तो वही सारी बातें रोहित शर्मा ने भी इसके ऊपर यही कहा है कि ठीक है, मतलब खिलाड़ी है, मिल जाना चाहिए था, मतलब वही सारी बातें कि आई कैन फील फॉर हिम और ये सारी बातें। तो देखो कप्तान ने भी यही कहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से होना है, जब जैसे होगा वो वैसे ही होगा। किसी का कोई बाप हमें नहीं बता सकता कि हमें कैसा अपने वीज़ा प्रोसेस को चलाना है और कैसे आगे चीज़ों को लेके चलना है। वो जो था टाइम ख़त्म हो चुका है कि हम कोई कॉलोनी है जो हमें जो है बाबू साहब आके बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें होंगी और फिर हम उनके हिसाब से करेंगे। हमारे भी एक प्रोसेस है भाई, ये भी एक कंट्री है। तुम लोग ऐसे सोचते हो बिल्कुल, अगर तुम वहाँ पर बैठे इंग्लैंड में तो कि ये तो कोई देश ही नहीं है, इसका कोई अपना कानून ही नहीं है, इनकी कोई प्रोसेस ही नहीं होती। ये लोग तो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना के दिखाना कि हम जो है बहुत सुपीरियर है, हम जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ऐसा तो सर बिल्कुल भी नहीं होता कि जो आप चाहोगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो जाए। बाकी जहाँ तक बात करें तो कल से इस सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगी। टॉम हार्टली अच्छा बॉलर है, ठीक है, रेहान अहमद को भी, उसको भी तो वीज़ा दे ही दिया ना, वो भी तो पाकिस्तानी ओरिजिन का है ना, तो या तो हम सबका ही अटकाते हो, दिया भी तो है, ये भी तो देखो उस्मान ख्वाजा को भी थोड़ा डिले हुआ था, दे दिया था उसे भी, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी कि उसको इसको दिया ही नहीं, या फिर मिलेगा तो देखो कब मिलेगा। तो वही सारी बातें हैं, देखो फालतू में जो है अपने आप को, अच्छा पाकिस्तानी जो है वो बहुत खाली रहते हैं, क्योंकि देखो जिनके पास कुछ नहीं होता सोशल मीडिया के पास टाइम बर्बाद करने के लिए इनके पास बहुत सारा पाकिस्तानियों के ऊपर लग गए। वो इंडिया ने गुनाह कर दिया, इंडिया ने जो है देखो पाकिस्तानी ओरिजिन का है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं ये और वो। देखो ये समझने की ज़रूरत है कि एक कंट्री का ना, तुम्हारे तो देश के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता, आर्मी का रूल है, जंगल राज है और किसी को भी घर से उठा लेते हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती हैं। यहाँ पर जो है मोटे मोटे पेट वाले जो हैं जर्नल नहीं बैठे होते जो चीज़ों को चला रहे हो। यहाँ पर जो है जिसका जो काम है, जो ऑफिसर है वो अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली करता है, एक्ट बने हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना होता है। यहाँ पर जो है सुबह सुबह नली निहारी खा के और पेट फुला के काम नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने औकात में रहो, आटा ढूंढो जाकर, वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो रोते रहो और बिलबिलाओ और चीखो ट्विटर के ऊपर,
कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब जिसको जैसे मिलना होगा वीज़ा वैसे ही मिलेगा। ना तुम बताओगे ना इंग्लैंड की गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे बात होगी वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स के ऊपर के हमें अपने वीज़ा के प्रोसेस को बदलना पड़ेगा एक टुच्चे ऑफ स्पिनर को लेके आने के लिए। हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है हम तो वो फॉलो करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है इंग्लैंड की टीम में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैक लीच उतना ही अच्छा बॉलर है, रेहान अहमद है वो ठीक बॉलर है, टॉम हार्टली अच्छा बॉलर है। मतलब विल जैक्स को तो चलो वो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ जो रूट अच्छी डालेगा वो शोएब बशीर छोड़ो। ये जो रूट को जो तुम लेके आए हो ना इसने 5-5 पंजा लगा रखा है भाई। जो रूट ने भी इसको उसके लिए भी हमने उतनी मतलब असिस्टेंस रखी होगी बीच में कि जो रूट भी आके पंजे लगा ले कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम देखो इंडिया के अंदर जिसको हाथ घुमाना आता होगा वो थोड़ी बहुत स्पिन करके 2 से 3 विकेटें तो उसकी मतलब पक्की है। तो वो मुझे पता है कि वो भी आता तो वो भी ले लेता शोएब बशीर, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी थोड़े बहुत डालता होता, 4-5 विकेटें वो भी ले जाता। जिस हिसाब से हमारे अभी पिछले कुछ टाइम में हम स्पिन जिस तरीके से खेल रहे हैं, जो नया बंदा आता है हम उसको विकेटें पकड़ा देते हैं। खैर वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन वीज़ा के ऊपर जो है मैं कंक्लूडिंग अगर मैं कहूँ तो जो चीज़ें होनी है डिले हो रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी, बिना वजह के कोई नहीं होता। और उसके अलावा दूसरा बेन स्टोक्स ने कहा कि फ्रस्ट्रेटिंग है, तो यार तू फ्रस्ट्रेट होता रहे, तू घुटने अपना पकड़ ले, बॉलिंग तुझसे हो नहीं रही। इंग्लैंड में तू शामी ने तेरे को एक मतलब टेल एंडर बना दिया था, शामी ने तेरे को वहाँ पर वैसे आउट करा था। और बाकी जो है तुम लोगों को रोना होता है तो रोते रहो, रोना तुम्हारा काम है। बाकी तुम्हें पता ही है यहाँ पर होता क्या है। जब तुम लोग बैटिंग करने आते हो तो क्या करा था अक्षय पटेल ने लास्ट टाइम, एक मैच तुम लोग जीत गए थे, वहाँ पर हमने सोचा था कि हम थोड़ा हाईवे बना देते हैं, तुम रूट ने रन कर दिए और रूट ने उसके बाद रन नहीं करे तो तुम्हारी टीम पूरी लेट गई। तो आज भी तुम्हारी टीम जो है रूट के ऊपर डिपेंड करती है, रूट नहीं है तो तुम्हारी रूट्स नहीं बचती। तो ये सारी चीज़ें। तो बाकी यही तक इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जो है अगली वीडियो आएगी टेस्ट के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर, और क्या रोहित शर्मा ने कहा है, क्या बेन स्टोक्स ने कहा है। मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू।